सर। थैंक यू सर। आपने जो मुझे गर्मजोशी के साथ वेलकम किया, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर, वॉइस प्रॉपर है सर। मुझे को होस्ट इंडिकेट करते रहेंगे कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिश का मौसम है और थोड़ा नेटवर्क का इशू है। इसलिए मुझे बार बार इंडिकेट करते रहेंगे कि अगर मेरी वॉइस में कोई गड़बड़ी आ जाए तो थैंक यू लीडर्स, आप सबने मुझे वेलकम किया और मुझे भी खुशी हुई। आप सबसे मिलने के लिए मैं भी बेताब रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी कई कई दिन हो जाते हैं आपसे मिले हुए। प्रॉपर है ना सर वॉइस? एक यस बार सर, और यस सर, यस इंडिकेट सर, करें। यस सर। यस सर, ओके आवाज ओके। प्रॉपर है सर। जी जी जी, थैंक यू लीडर्स। आप सब हमारे पैनल पर मैं सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी सम्माननीय हैं। आप इम्पोर्टेंट समय निकाल कर हमारे पैनल पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपको भी पता है हमारी कंपनी 25 नवंबर 2023 से नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ती जा रही है। 1.5 साल प्लस हमारी कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं। और जब हमने कंपनी की नींव रखी थी, कंपनी की शुरुआत की थी, तो सिंगल एक प्रोडक्ट से कंपनी हमने शुरुआत किया था। और एक प्रोडक्ट से आज 30 प्लस प्रोडक्ट तक हम पहुंच गए हैं, जिसमें हमने दो रेंज को आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। पहला है हेल्थ केयर सेक्टर और दूसरा है पर्सनल केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर में आपको भी पता है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं रात दिन मेरा यही प्रयास रहता है कि अपने प्रोडक्ट को A1 ग्रेड के प्रोडक्ट बनाना और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से हटके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना और अपने कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट प्रस्तुत करना आप लोगों के बीच में। क्योंकि हमने सबने सुना था, बहुत बार सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया कि कोई दे या ना दे, हम रिजल्ट दे के दिखाएंगे। आज भी मेरी मॉर्निंग में डॉक्टरों के साथ सेशन रहा है जूम का, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि सर क्या आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं। हम तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत बड़ा क्लिनिक चलाते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट हुए तो हम तो बहुत तहलका मचा देंगे। तो मैंने उनको यही बोला कि कंपनी के A to Z कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करें, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करके देखें। क्योंकि हम तो करनी में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, कंपनी ने करके दिखाया है। और जो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आता, वो भी हमने दे के दिखाया कि प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट भी आता है। तो सभी लोगों ने हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छा वर्क किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रोडक्ट यूज करके बहुत लोगों का ऑपरेशन से बच गए, बहुत लोगों को क्रिटिकल इश्यूज था। कुछ कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो बहुत घातक होती हैं, तो उससे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि किसी को खुशी दे पा रहे हैं और किसी के लिए खुशी का जरिया बन पा रहे हैं। क्योंकि हमने जब इस कंपनी की नींव रखी थी तो हमारा उद्देश्य यही था कि सभी के स्वास्थ्य पर काम करना है, सभी को रोजगार दिलाना है। क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हर साल कितना युवा पास आउट होकर आते हैं और कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वो आपके सामने डेटा सब मौजूद है। तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है कि हर युवा को जॉब प्रोवाइड कर सके, और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी कोई इतनी सारी जॉब नहीं है कि हर युवा वर्ग को, हर जो भी नए युवा उभर कर आ रहे हैं, नई पीढ़ी उभर कर आ रही है, उनको रोजगार प्रोवाइड करें। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर है ना प्राइवेट सेक्टर है। तो एक ही सेक्टर बचता है, डायरेक्ट सेलिंग, जो सभी को रोजगार देने का काम कर सकता है। तो जब हमने कंपनी की नींव रखी थी तो यही कसम खाई थी कि हम कुछ हटके करेंगे। बहुत लोगों को बहुत कंपनियों से शिकायत रहती है कि सर मेरा इस कंपनी में ये हो गया, मेरा उसमें ये हो गया। तो हमने सभी शिकायतों पर काम किया, क्योंकि हम
ये जिम्मेदारी लेने से पहले एक लीडर थे, आपको भी पता है। और हमने जमीनी स्तर पर काम किया है, जमीनी स्तर पर वो सब कुछ फील किया है जो आज आप करते हैं। क्योंकि जब तक हम जमीनी स्तर पर उतरकर वो फील नहीं करेंगे जो आप फील कर रहे हैं, तब तक हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही हमारा मकसद था, यही हमारी सोच थी इस कंपनी की शुरुआत करने का, कि सभी लीडरों को, सभी युवा को रोजगार मिले और हर किसी को स्वास्थ्य मिले। क्योंकि आपको भी पता है आजकल स्वास्थ्य किस कदर लोगों का बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि हम जो हमारी लीवर को चाहिए पचाने के लिए वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। बाकी स्नैक्स या जंक फूड, इस तरह से हम, हमारी दिनचर्या बन रही है कि हम जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा लीवर उनको पचा नहीं रहा है। और जब लीवर में खाना नहीं पचता है, खाना सड़ने लग जाता, तो 80% बीमारियां वहीं से पनपना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कोई एकदम से बीमार नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की ये धारणाएं होती हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बीमारी एक दिन में नहीं बनती, वो धीरे 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 पनपती रहती है। आपको जब पता चलता है जब वो बड़ी रूप में उभर कर आती है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। और जो लोग बोलते हैं कि हमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट का नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अपने आप को फिट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्योंकि जिसने अपनी बॉडी को फिट रखा हुआ है वही आज के टाइम में सफल जीवन उसको माना जा रहा है। क्योंकि आजकल आपको पता है किस कदर हॉस्पिटल, किस कदर लोग बीमार होते जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते जा रहे हैं, किस कदर हॉस्पिटल बढ़ते भरते जा रहे हैं, उनमें सीट नहीं मिल रही है ड्यू टू हमारा खान पान। हमारे जो किसान भाई हैं उनको ज़्यादा फसल का लालच होता है, तो वो फसल में ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे फल सब्जियों पर केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है। वही केमिकल जब हमारे लीवर में प्रवेश करता है तो हमारा लीवर फैटी हो जाता है और एक बड़ा बीमारी का संकेत पैदा होने लग जाता है। तो हमने इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा हमने रिजल्ट देने का कोशिश किया है। हर प्रोडक्ट को हमने गहरी रिसर्च के साथ आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए हम शुरू में एक प्रोडक्ट लेकर आए थे कि धीरे 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 हम रिसर्च करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके बीच में लाते रहेंगे। तो हमारी कंपनी हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आपके बीच में लाती रहती है। उसके बाद डिमांड आया कि सर हेल्थ केयर सेक्टर तो आ गया, अभी पर्सनल केयर सेक्टर भी आना चाहिए। क्योंकि हर किसी की पर्सनल नीड होती है। जैसे टूथपेस्ट है, सॉप है या ऑयल है, इन तरह के प्रोडक्ट की काफ़ी मार्केट में नीड रहती है। तो इसीलिए हमने पर्सनल केयर सेक्टर को भी आपके बीच में उतारा और काफ़ी अच्छे पर्सनल केयर में भी रिजल्ट मिले हैं। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में ये 2 सेक्टर तो हमने कवर कर लिए। एक सेक्टर और भी आता है जिसमें अगर कोई कंपनी नहीं उतरती है तो कहीं ना कहीं खाली खालीपन सा महसूस होता है। कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है कि एक सेक्टर अभी भी बाकी है जिसमें उतरना हमें चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है। और हमारे देश की जो 60% आबादी है वो कृषि से जुड़ के चलती है, कृषि पर आधारित है। हमारे देश की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि करके अपना घर का गुजारा करती है। तो अगर हम इस सेक्टर में उतरते हैं, कोई भी कंपनी अगर इस सेक्टर में उतरती है, तो एक चांस ये हो जाता है कि हम 60% लोगों तक पहुंच सकते हैं। और 60% लोग कम नहीं होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़ के करीब है। आप भी जानते हैं उससे ज़्यादा ही हो गई है। तो 145 करोड़ में से अगर 60% लोगों तक आप पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता अपने आप में रहती है।
तो उसी सेक्टर के लिए हमारा रात दिन प्रयास चल रहा था, हमारी रिसर्च चल रही थी, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बिना रिसर्च के आपके बीच में नहीं लाते हैं। क्योंकि जिस सेक्टर में हमें नॉलेज नहीं होगी तो आपको हम नॉलेज कैसे दे पाएंगे। तो पहले उस सेक्टर में घुस के, उस सेक्टर में उतर के प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा करना, उसमें रिसर्च करना कि क्या हमारी फसल के लिए सही है क्या नहीं है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। तो मैं सीधा चलता हूं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। हम सर मुझे इंडिकेट करेंगे कि मेरी यस स्क्रीन सर, शेयर यस हो सर, रही है यस या नहीं हो रही। यस 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 यस। यस सर, ये स्क्रीन शेयर मेरी, हो रही सर। ओके ओके। तो आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसके बिना कहीं ना कहीं हम अपने आप को अधूरा समझ रहे थे। ये वो सेक्टर है, जैसे अभी हेल्थ केयर सेक्टर में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अरे हम तो बीमार नहीं है, हम हमें मत बताइए, हम नहीं करेंगे। इस तरह की आप चुनौतियों का सामना करते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर के बाद पर्सनल केयर सेक्टर में भी कुछ लोगों का ये होता है कि हम उस कंपनी का यूज करते हैं, इस कंपनी का यूज करते हैं। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके आने के बाद एक खालीपन जो था वो कहीं ना कहीं भरने का, फिलअप होने का काम होगा। क्योंकि आपको मैं बार बार बता दूं, हमारा देश कृषि प्रधान, जुड़कर कृषि में अपना गुजारा करके अपना घर का गुजारा करती है। तो उस सेक्टर में हमें बिल्कुल उतरना चाहिए। अगर हम सेल्स की दुनिया में है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है, तो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचने का हमारा मेन वो होना चाहिए कि हम किसान भाइयों तक पहुंचे, उनको जागरूक करें। क्योंकि आ- आजकल ज्यादा आवाज रुक फसल आ रहा है लेने सर। की होड़ इतनी लगी हुई आ, है आवा, आवाज रुक कि रुक के आ रहा है लोग सर, आवाज रुक पता रुक के आ रहा है। नहीं क्या क्या केमिकल्स का इस्तेमाल कर जा रहे हैं कि ताकि, तो हमारा फर्ज बनता है रहित प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, केमिकल रहित प्रोडक्ट यूज। कोई कॉस्ट और बताएंगे। जी सर, कभी कभी रुक रुक के आ रहा है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। अभी क्लियर है हाँ, अभी आवाज। क्लियर है सर। ओके ओके। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके। तो ये एक सेक्टर, ऐसा सेक्टर है जिसमें हम जागरूक कर सकते हैं अपने किसान भाइयों को। क्योंकि आपको पता 60% आबादी हमारे एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ी हुई है। तो उनको जागरूक करने का हमारा फर्ज बनता है। तो मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट आपके बीच में लाया हूं जो 100% ऑर्गेनिक है, 100% बायो प्रोडक्ट हैं। इनमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल हमारी कंपनी ने नहीं किया है। तो आप बिना डरे, बिना थके, आप मार्केट में जाके ये बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी विदाउट जो केमिकल है, केमिकल रहित प्रोडक्ट आपके बीच में प्रोवाइड कर रही है। साथ की साथ रोजगार देने का हमारी कंपनी काम कर रही है। तो इसी सेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको बता देता हूं। हमारा उद्देश्य यही था कि जहां फसल अच्छी होती है वहां भविष्य उज्जवल होता है। फसल की गुणवत्ता हमारे उत्पादों की पहचान होगी, यही हमने सोच के इस सेक्टर में कदम रखा है। और हर खेत में समृद्धि लाने का हम काम करेंगे, हर घर में खुशहाली लाने का हम काम करेंगे। हमारा विजन मिशन यही है, हर खेत में समृद्धि, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान, किसानों को सशक्त बनाना, देश को समृद्ध बनाना। अच्छी फसल, अच्छा भविष्य हर किसी के लिए। मिशन की मैं बात करूं, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले एग्रीकल्चर उत्पाद प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए काम करना। तो ये हमारे विजन मिशन है कंपनी के। इसी सेक्टर में उतरने के लिए हमने ये विजन मिशन बनाया है। तो अभी हम एग्रीकल्चर के अंदर 4 प्रोडक्ट में लेकर आया हूं आपके बीच में। सबसे पहला है भू एक्टिव। जैसा कि आप नाम से ही पता लगा लगा रहे होंगे कि भू एक्टिव, भूमि को एक्टिव करने के लिए जो उत्पाद होता है, उसके लिए हम एक प्रोडक्ट लाए हैं भू एक्टिव।
सेकंड नंबर पर आता ग्रोथ प्लस, ग्रोथ L2। तो ये नाम से ही ये भी पता चल रहा है कि ये पौधे की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन एक्टिव। ग्रीन एक्टिव नाम से ही पता चलता है कि हमारे पौधे को ग्रीन हरियाली लाने का काम करेगा, उसको खुशहाल बनाने का काम करेगा, उसकी ग्रोथ के लिए काम आएगा। और सुपर स्प्रेडर, ये सुपर स्प्रेडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं भू एक्टिव पर। तो भू एक्टिव जो प्रोडक्ट है ये 100% बायो प्रोडक्ट है। इसी में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, मैं बार बार इस शब्द को यूज कर रहा हूँ। और ये जितने भी मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ ये बायो बायो प्रोडक्ट हैं, पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, और इनमें किसी भी केमिकल का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ये फसाई के अंडर में आने वाले प्रोडक्ट हैं। तो मैं चलता हूँ इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या मिलवाया है। ह्यूमिक एसिड 65% है, फुलविक एसिड 15% है, K20 10% है, और ट्रेस एलिमेंट्स 10% है। इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। प्योर बायो उत्पाद है, ये बायो इंग्रेडिएंट्स है। मैं बार बार इस शब्द को यूज कर रहा हूँ। तो ये काम क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करेगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ आपको कर देता हूं। जैसे आप कृषि के लिए, खेती करने के लिए जब आप अपनी भूमि को उर्वरा करते हैं और अपनी भूमि की सिंचाई करते हैं, उसको हेरोइन से जोतने का काम करते हैं, उसको प्रॉपर भुरभुरा बना के ट्रैक्टर से उसको एकदम तैयार करते हैं कृषि करने के लिए। तो उस समय ये प्रोडक्ट का यूज होना है। जैसे बोरवेल से जो आप खेत के अंदर पानी देते हैं तो उस बोरवेल के पास भी इसको मिला सकते हैं। मिलाना कैसे ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इसको पानी में मिला के छिड़काव भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो बीज रोपण के बाद जब आपने बीज भूमि के अंदर लगा दिया है और उस थोड़ा थोड़ा जब अंकुरित बीज होता है उसके बाद भी इसको आप छिड़काव करते हैं तो इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। मैं इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डाल रहा हूं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशनल नहीं मिल पाते हैं आजकल हमारे खाने से। जैसे हम जो खाना खाते हैं आजकल उसमें प्रॉपर विटामिन्स या खनिज नहीं मिल पाते हैं, उसी प्रकार भूमि के अंदर जब उपज होती है और एक बीज अंकुरित होता है तो मिट्टी के अंदर भी कुछ खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज उत्पाद होते हैं। तो वो एक मिट्टी को नहीं मिल पाते हैं। तो भू एक्टिव क्या करेगा, जितने भी खनिज की जरूरत होती है, जितने भी मिनरल्स खनिज की हमारी मिट्टी को जरूरत होती है, वो सभी मिनरल्स खनिज हमारी मिट्टी में देने का ये काम करेंगे। पूरी तरह से भूमि को कृषि के योग्य बनाने का काम करेंगे। और जो कुछ बंजर धरती होती है उसको उपजाऊ युक्त बनाने का हमारा ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो सबसे पहले ये काम करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे जड़ों को आसानी से बढ़ने में मदद मिलेगी। जड़ों का विकास होगा जब इसमें आप भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर आप जब बीज रोपण करते हैं तो वहां से जब भुरभुरा हो जाती है तो जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास होगा तो फिर पौधा बनेगा, पौधे का विकास होगा। पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है जिससे पौधों को स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद मिलती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी, उपजाऊ युक्त हो जाएगी, उसमें प्रॉपर खनिज आ जाएंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण में भी वृद्धि होगी।
उसके बाद उपज में भी इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जब प्रॉपर मिट्टी एक्टिव हो जाएगी कृषि के लिए, तो उसमें उपज में वृद्धि होगी। पौधों की वृद्धि और विकास में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में वृद्धि होती है। यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से जड़ विकास और पत्ती क्षेत्र में। उसके बाद तनाव सहनशीलता, जो जब बीज रोपण होता है उसके बाद बीज से पौधा बनता है और थोड़ा सा अंकुरित होके वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें तनाव सहन करने की शक्ति आएगी, क्योंकि जब हवाएं आंधी चलती हैं तो जो प्रॉपर अंकुरित नहीं होता पौधा, तो वो इस तनाव को सहन नहीं कर पाता है, तो वो तनाव सहन करने की भी शक्ति उसमें आएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है जब बीज से पौधा बनता है तो कुछ रोग भी उसमें आ जाते हैं, जैसे काले धब्बे हो जाना या कुछ पतंग उसमें बैठ जाना, कीड़े का लग जाना या काले काले धब्बे लग जाना फलों पर या हमारी सब्जियों पर, हमारे फ्रूटों पर। तो इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी बढ़ेगी और बीज अंकुरन में भी इसको मदद मिलेगी। जब बीज है वो अंकुरित होने में भी इसको मदद मिलेगी। इसका उपयोग करके किसान अपनी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विषाक्त पदार्थों को कम करना। ये विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उनको कम करेगा, मिट्टी में मौजूद विषाक्त पदार्थों और भारी धातुओं को बांधकर पौधों को उनसे होने वाले नुकसान से बचाएगा। फल और फूल का विकास, फल और फूल का ये विकास करेगा। जब अंकुरित बीज से पौधा बनता है, पौधे से जब पौधा जब बड़ा होता है तो उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, तो उसका विकास होने में भी मदद मिलेगा और पौधों को डिटॉक्सिफाई करने का भी ये काम करेगा भू एक्टिव। उत्पादन में वृद्धि, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पोषक तत्वों की आपूर्ति होगी, आपको भी पता है 20% जैविक पोटास और 1.5% सल्फर के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। ये जो भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारी मिट्टी के अंदर, वो पोषक तत्वों को देने का भू एक्टिव काम करेगा और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एंजाइमों का निर्माण होगा, पत्तियों में हरापन आएगा और क्लोरोफिल उत्पादन में भी मदद मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल का मतलब हरापन, जो पौधे का जो हरापन होता है उसमें मदद मिलेगी। काफी बार आपने देखा होगा जब आप खेती करते हैं, कोई उपज उगाते हैं, तो पीला पीला या सूखने लग जाता है पौधा, तो उसमें हरापन रहने में भी ये मदद करेगा। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन, इसको एप्लीकेशन कैसे करना है, 250 ग्राम 1 एकड़ में ये इनफ है। 1 एकड़ जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसमें 250 ग्राम ये काफी रहेगा। और 2 ग्राम भू एक्टिव विद इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में 2 ग्राम आप भू एक्टिव डालेंगे और उसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपकी भूमि एक्टिव होने में आपको मदद मिलेगी। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है ना, एक बार और इंडिकेट करेंगे? यस 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 कंटिन्यू। ओके यस ओके। सर यस तो सर। भू एक्टिव प्रोडक्ट के बारे में सभी को जानकारी मिला, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर, नो जी सर, जी मिला सर, कंटिन्यू मिला सर सर। कंटिन्यू। ओके ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है ग्रोथ L2। ग्रोथ L2 का मैं बता देता हूं क्या फंक्शन है। जब हम बीज अपनी मिट्टी में हमने डाला, उसके बाद वो अंकुरित हुआ और अंकुरित होने के बाद वो पौधा बना, तो पौधे को विकास कराने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जब ही आती है जब बीज अंकुरित हो जाता है और नई नई जब फसल होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे किसान भाइयों को तभी आती है कि फसल को किस प्रकार बचाएं, उसकी ग्रोथ कैसे कर पाएं। तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहीं पे करना है जब बीज अंकुरित होके पौधा बन जाए, तो उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, एमिनो एसिड 8% है, फोलिक एसिड 4% है, स्टेबलाइजर 1% है, फिलर 85% इसमें है। ये क्या क्या काम करते हैं आप इसके बारे में गूगल कर लेंगे, एक एक इंग्रेडिएंट्स को आप सर्च कर लेंगे कि सभी बायो हैं, सभी ऑर्गेनिक हैं या नहीं है। प्रॉपर आप जानकारी लेके ही इस उत्पाद की शुरुआत करेंगे।
क्योंकि जो भी है सब प्रत्यक्ष आपके सामने है। आपकी फसल को ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम देने का काम कर रहे हैं, कोई भी इसमें केमिकल की मिलावट नहीं है, मैं बार बार इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, वृद्धि और विकास में आपके पौधे को मदद करेगा। एमिनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड वे होते हैं जिन्हें पौधे खुद नहीं बना सकते। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो पौधे खुद नहीं बना पाते, उनके लिए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी खुद से कुछ खनिज जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है या प्रोटीन्स है, इस तरह के नहीं बना पा रही है। हमारा खाना इतना पौष्टिक नहीं रह गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि केमिकल का हमारे पौधों पर, हमारी फसलों पर, हमारे सब्जी फलों पर छिड़काव किया जा रहा है, तो वही हमारे बॉडी में जा रहा है। और हम सुबह से शाम तक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी पौष्टिक जो चीजें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स होती हैं, उनको खुद नहीं बना पा रही है। उसी प्रकार पौधे भी खुद नहीं बना पाते, उनके लिए एक प्रोडक्ट का ही होना जरूरी है जो हम लेकर आए हैं। तो मैं फिर इस टॉपिक पर दोबारा आता हूँ। आवश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें पौधे खुद नहीं बना सकते हैं और उन्हें बाहर से प्राप्त करना होता है। पौधों की पत्तियों पर अमीनो एसिड का छिड़काव करने से वे तुरंत अवशोषित हो जाते हैं, जिससे पौधों को तेजी से लाभ मिलता है। और जड़ विकास को बढ़ावा देना, ये जड़ का जो विकास होना है उसमें मदद करेगा अगर इसका आप छिड़काव अपनी फसल पर करते हैं। और पौधों को मजबूत बनाने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उत्पादन में वृद्धि होगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और फूलों और फलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। जब अंकुरित बीज होता है, उसके बाद जब पौधा बनता, पौधे से फूल आता है, फूल से फल आता है, तो जो फूल और फल है उनमें भी ये मदद करेगा। जैसे फल का ग्रोथ करना, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि फल आ तो जाते हैं लेकिन पौधा या पेड़ उनको संभाल नहीं पाता है और वो फल समय से पहले गिर जाता है, पकने से पहले। इस तरह की किसान भाइयों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम को भी ये रोकेगा। फल और फूल ना गिरे और उसकी अच्छी ग्रोथ हो, आपके फल की अच्छी ग्रोथ हो, आपकी सब्जियां या फल हैं या कोई भी आप फसल उगा रहे हैं, उनमें जो फल आने वाला है उनमें ये मदद करेगा। इसका उपयोग फूलों की शुरुआत, फलों के विकास के लिए किया जाता है। यह फल और पत्ती के आकार और रंग को बनाए रखने में मदद करता है। यह फुलविक एसिड, एमिनो एसिड और अन्य खनिजों का भंडार है। यह पौधों के विकास के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पौधे को जितने भी खनिज चाहिए, ये सभी खनिजों को देने का काम करेगा ग्रोथ L2। तो इसकी डोज क्या है? डोज में आपको बता दूं, 15 to 20 ml पर 15 लीटर ऑफ वाटर। 15 लीटर वाटर में 15 to 20 ml ग्रोथ L2 डालना, ये लिक्विड फॉर्म में है। और जो अभी भू एक्टिव मैंने बताया था वो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है, तो उसको जब आप पानी में डालते हैं तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपके पानी में घुल के आपकी भूमि को एक्टिव करने का काम करता है। लेकिन ये ग्रोथ L2 ये लिक्विड में है, तो 15 to 20 ml मिलाना है 15 लीटर वाटर में और उसका आप अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है ग्रीन एक्टिव। ग्रीन एक्टिव ये वो प्रोडक्ट है जो आपके पौधे की ग्रोथ करने में मदद करता है, आपके पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। जैसे असम के अंदर चाय के बागानों की खेती होती है, तो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि उसको हरा भरा कैसे बनाएं, उसको ग्रोथ कैसे कराएं। तो ये उसमें भी मदद करेगा। तो जितने भी पौधे हैं उनको ग्रोथ कराने में और उनको हरा भरा रखने में, कुछ पत्तियां हरी जब रहती हैं तभी उनका इस्तेमाल होता है, आप भी जानते हैं। तो ये पत्तियों को और पौधे को हरा बनाए रखने में मदद करेगा और उसको ग्रोथ कराने में मदद करेगा।
यह पौधों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। यह जड़ों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, जिससे पौधे अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाते हैं और मजबूत बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि, फूल और फल बेहतर होते हैं। इसकी डोज की मैं अगर बात करूं तो 2 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में 2 ml इसको डालना, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। 2 ml 1 लीटर वाटर में डालना है और उसका अपनी फसल पर आप छिड़काव करते हैं तो आपको फसल के अंदर काफी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद है हमारा चौथा प्रोडक्ट है सुपर स्प्रीडर। सुपर स्प्रीडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसे यूनिक तरीके से बनाया जाता है। ये एक सिलिकॉन की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आपने कोई फसल लगाई और उसके बाद बारिश का जब सीजन आता है, बारिश का जब मौसम आता है, तो आप जो हमारा जैसे ग्रोथ L2 हो गया या ग्रीन एक्टिव प्लस हो गया या भू एक्टिव तो चलो भूमि में मिला दिया जाता है। तो वो तो पौधे की ग्रोथ से पहले का प्रोडक्ट है। मैं 2 प्रोडक्ट की बात करूंगा जिनमें ग्रीन एक्टिव है और ग्रोथ L2 है। तो इन प्रोडक्ट का जब आप अपने फसल पर छिड़काव करते हैं और रेनी सीजन जब आ जाता है तो क्या होता है कि आपने जो छिड़काव किया वो प्रोडक्ट ऐसे ही बह जाता है। कहने का मतलब ये है जो आपने छिड़काव किया खनिज उत्पादों का, वो बारिश आने की वजह से आपके फसल से बह गया, तो आपको फिर उसमें नुकसान होता है क्योंकि आपकी फसल से तो वो बह गया है, फसल पर रह नहीं गया है। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको उसमें मिला देते हैं या ग्रीन एक्टिव या ग्रोथ L2 का छिड़काव करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बारिश की वजह से वो धुल सकता है या बह सकता है, तो इसका अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो ये एक घेराव बनाने का काम करेगा, एक सिलिकॉन की तरह काम करेगा। उस को बहने नहीं देगा। उस जो आपने उत्पाद का इस्तेमाल किया वो आपकी पत्तियों पर ठहराव करेगा और बारिश की वजह से बहेगा नहीं। तो ये काफी आपका बारिश के समय में आपकी फसल को बचाता है। आपकी फसल से जो एमिनो एसिड या फुल्विक एसिड होता है उसको बहने से रोकता है। तो कृषि में इसका उपयोग पौधों पर कीटनाशकों, शाकनाशियों और उर्वरकों के बेहतर अवशोषण और फैलाव के लिए किया जाता है। ये रसायन स्प्रे की बूंदों को पत्तियों पर समान रूप से फैलाने में मदद करते हैं, जिससे वे बेहतर तरीके से अवशोषित हो सकें। वो बहते नहीं है, उसी के अंदर अवशोषित हो जाते हैं और आपका जो फसल है हरी भरी बनी रहती है। आगे चलते हैं। पानी की बचत होती है क्योंकि जब आप जब ये एक घेराव बना लेगा, आपके खनिज को बहने नहीं देगा, उत्पाद को बहने नहीं देगा, तो इसमें पानी की भी बचत होती है। और वर्षा प्रतिरोध होता है। वर्षा जब आती है तो उसका प्रतिरोध है, मतलब ये उसको रोकता है, आपकी फसल को वर्षा से बचाता है। जो आपने स्प्रे किया उसको बहने से रोकता है। फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। जब आपकी फसल पर जो छिड़काव आपने किया बना रहेगा तो उससे फसलों में भी पैदावार में वृद्धि होगी। तो इसका डोज क्या है, 4 to 5 ml इन 15 लीटर ऑफ वाटर। 15 लीटर वाटर में 4 से 5 ml आप इसको मिलाते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट थे। तो अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड बेटर सोल सॉल्यूशन। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो बेटर सोल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको, आपकी भूमि के लिए, आपके पौधों के लिए, आपकी फसलों के लिए सही साबित होंगे। एंड कीप द क्रॉप सेफ, आपकी फसल को बचाएंगे एंड हेल्दी, उन्हें हेल्दी रखेंगे। वी गेट मोर क्रॉप यील्ड विच मेक्स द फार्मर्स फील हैप्पी। और आप हैप्पी महसूस करेंगे जब आपकी फसल हरी भरी लहराती हुई काफी अच्छी फसल में वृद्धि होगी, तो आपके हमारे जो फार्मर्स हैं उनके चेहरे पर खुशी आएगी। और यही अगर आप प्रमोट करते हैं किसी को
तो आपके घर में रोजगार भी आएगा और आपके घर में रोजगार आने से खुशी आएगी, समृद्धि आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विराम करता हूँ। ये मेरा प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा। तो ये मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके बीच में लेकर आया हूँ, जिसकी कहीं ना कहीं हमारे कंपनी में कहीं ना कहीं अधूरापन था, उसको आज फिल करने का काम किया है। तो अब आप छा जाइए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हेल्थ केयर प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे मेरे से, या पर्सनल प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे। तो अब तो 60% आबादी तक पहुंचने का आपको जरिया कंपनी ने दे दिया। तो आई होप आपका बिजनेस आज से अच्छा ग्रोथ होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।